हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी। डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है डियर फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डियर फ्रेंड्स ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन फाइंड हो सके। और डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में देखिए, अभी हमारा जो प्रेजेंट टाइम में पढ़ाने जा रही हूँ आपको, वो अभी क्या चल रहा है, जो आपका TG2 के लिए हमारा एक स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है सफलता बैच। ओके, तो TG2 जो UPRVUNL JEE की UPRVUNL TG2 की 2022 की जो वैकेंसी आई है ये फ्रेंड्स, उसके लिए हमने स्टार्ट किया है। अभी क्या स्टार्ट किया है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया है। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में डियर फ्रेंड्स मैंने आपको कुछ बता भी दिया था। क्या बता दिया था आपको? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और डियर फ्रेंड्स, आज हम उसी के कुछ नेक्स्ट पॉइंट भी, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे जो आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो चलिए टाइम को बिना स्पेंड करते हुए आ जाइए अपने टॉपिक पर। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके। नेक्स्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। ओके, आप हेडिंग डालेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट है आपका डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए हैं ये ऐसे नहीं लिखवाए डियर फ्रेंड्स, ये सारे ही पॉइंट्स आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए पॉइंट्स हैं, यानी कि क्वेश्चंस हैं। ओके, देखिए फर्स्ट है आपका, जिस परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं बताया है, तो यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समझ लीजिए। आपके एक वैज्ञानिक हैं बोरवरी, ठीक है, बोरवरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया है, नॉर्मली आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे कर सकते हैं, 2, 4, 8, 18, 32 इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो जिस पूछा है जिस परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब है बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बाहरी ऑर्बिट में संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो दूसरे जैसे कि जर्मेनियम है। अब जर्मेनियम के बाहरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये चारों जर्मेनियम के अन्य कंपोनेंट्स के साथ ये एक एक का साझा कर लेता है, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचता है। ठीक है, तो ये तो जर्मेनियम का हुआ। देखिए कॉपर के बारे में बता देते हैं आपको। कॉपर के बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, 5 होते हैं, जिसमें एक आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है। तो वही चीज़ आपको बता दें कि जिसमें क्या होता है, जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है वो क्या होते हैं, आपके चालक होते हैं। चालक बोलेंगे, इंग्लिश में कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, एक अन्य नाम से भी जानेंगे धातु, इन्हें धातु भी बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। जिस परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक होगी, कितने, 4 से अधिक होगी। यहाँ पर कितनी थी, 4 से कम थी और यहाँ पे 4 से अधिक है, तो आपके क्या होंगे डियर फ्रेंड्स, 4 से अधिक होंगे तो वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके कुचालक पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, कुचालक पदार्थ, या फिर इन्हें हम बोलेंगे इंसुलेटर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, और जिन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 के बराबर होगी, यानी कि बाहरी ऑर्बिट में 4 ही संख्या होगी इलेक्ट्रॉनों की, तो वो क्या होंगे आपके, वो आपके होंगे अर्धचालक। हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक एंड इंग्लिश में इन्हीं को बोलते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी कि सेमीकंडक्टर। तो हमारी बात हो गई 3 पॉइंट्स की, चालक, कुचालक एंड अर्धचालक। सबसे अच्छा चालक आपका क्या होता है डियर फ्रेंड्स, चांदी। और सबसे अच्छा
कुचालक, लकड़ी, पेपर, एंड सबसे अच्छा अर्धचालक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ओके, इन चीज़ों के भी बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है डियर फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, इन पॉइंट्स को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के बारे में तो बता दिया था, बट मैंने वहाँ पर मास डिस्कस नहीं किया था, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा आपको ये पॉइंट्स भी नोट किया जाए। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो आपको याद रखना है डियर फ्रेंड्स, कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, और अगर आप इसी को ग्राम में निकालेंगे तो क्या होता है 9.1 × 10⁻28, यहाँ पर माइनस लगा है, ठीक है, -28 ग्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास क्या होता है, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इसे मैंने Mp पॉजिटिव से डिनोट किया है। Mp पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि प्रोटॉन पर मैंने आपको बता दिया था पॉजिटिव चार्ज होता है, वही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने ऐसे डिनोट किया है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखाया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट देखिए प्रोटॉन का ही द्रव्यमान क्या होता है 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, Mn से डिनोट किया है 1.674, कितना 2 का यहाँ पर डिफरेंस है डियर फ्रेंड्स, सेम वैल्यू वही है, × 10⁻27, ठीक है, -27 किलोग्राम, ये आपका होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। देखिए आप इसको लगभग हम ऐसे भी कह सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये वैल्यू आपकी लगभग सेम है, इसलिए Mn इज़ लगभग इक्वल टू, ये जो सिंबल होता है वो बराबर और लगभग की वैल्यू के इक्वल, ठीक है, ये जो डिनोट करता है वो लगभग वैल्यू के इक्वल ही को डिनोट करता है। Mp पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मास होता है वो न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन होता है, तो आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन याद रखना है। ठीक है, हिंदी में बोले तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इज इक्वल टू बराबर किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के द्रव्यमान के। हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डियर फ्रेंड्स, आप समझने की कोशिश कीजिए तो आपको इंग्लिश ज़्यादा इजी लगेगी कंपेयर टू हिंदी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पॉइंट्स है आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कहने का मतलब है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, और प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। आपको याद रखना है सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, और सबसे कम किसका होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इस पॉइंट से आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जो मास ऑफ, एक पॉइंट से भी आता है डियर फ्रेंड्स, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो आपका इज इक्वली टू होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 1840। ठीक है, यानी कि 1840 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के, किसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान, आप ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान 1840 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। ठीक है, चलिए ये चीज़, ये जो पॉइंट्स हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। इन पॉइंट्स में आपको कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि इन पॉइंट्स से भी आपको क्वेश्चन 80% मिल सकता है। 80% इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। TG2 वालों के लिए बता रही हूँ डियर फ्रेंड, TG2 UPPCL का हो या UPRVNL का हो,
तो दोनों के लिए ही TG2 की जो भी हो टेक्नीशियन की वैकेंसी है, यानी कि इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है जो, उसमें ये पॉइंट्स पूछ सकता है, क्योंकि ये आपका फिजिक्स का पार्ट है, ये किसी भी ब्रांच के लिए नेसेसरी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए डियर फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज का मतलब क्या होता है? आपने बहुत सुना होगा कि इस पर कुछ ना कुछ चार्ज है। आपने बैटरीज देखी होंगी, उन पर कुछ ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव का सिंबल बना होता है। जो ग्रीन कलर का आपका उसमें एनोड लगा रहता है, उस पर पॉजिटिव का सिंबल बना रहता है, और जो रेड कलर का आपका कैथोड लगा रहता है, उस पर आपका नेगेटिव सिंबल बना रहता है। तो कुछ नहीं है वो, और कुछ नहीं है, वो भी एक चार्ज है। ओके, बैटरी से समझिए तो वो भी एक चार्ज है। इसके बाद आप कैपेसिटर पर आएंगे तो उस पर भी दो सिंबल, आप किसी भी कैपेसिटर को उठा लीजिए, उसमें आपके दो सिंबल बने होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिससे दो वायर निकले हुए होंगे। ठीक है, वो भी आपके कुछ नहीं है, एक चार्ज है, चार्ज को डिनोट कर रहे हैं वो भी। ठीक है, अब देखिए ये तो एक इलेक्ट्रिकली डेफिनेशन हमने विद एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ ली। ठीक है, अब देखिए हमें चार्ज की एक डेफिनेशन समझना है। ठीक है, ये तो मैंने एक व्यवहारिक जीवन में आपको बता दिया कि ऐसा एक चार्ज होता है। अब देखिए उस चार्ज को थोड़ा फीलिंग भी तो आनी चाहिए कैसा होता है। ठीक है, देखिए चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। देखिए एक आपके थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि आपका जो चार्ज है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए थेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थेल्स ने क्या बताया? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया, क्या बताया डियर फ्रेंड्स? लिखिए, आपको चार्ज के बारे में बताया, आवेश के बारे में बताया। आवेश के बारे में उन्होंने क्या बताया? ठीक है, क्या बताया कि आवेश जो होता है वो किससे डिनोट किया जाता है? Q से, Q से प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट्स जानना है कि किससे उसे हम डिनोट कैसे करते हैं। Q से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। ओके, अब देखिए इसका उन्होंने फॉर्मूला क्या बताया? फॉर्मूला उन्होंने क्या बताया कि Q इज इक्वल टू N इंटू E। अब देखिए ये N क्या है और E क्या है? N है आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लीजिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब E क्या है डियर फ्रेंड्स? E है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, यूनिट भी लिख लीजिए, कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था। और आपके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया था बैलेंस बैंड एंड आपका कंडक्शन बैंड के थ्रू, कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री रहता है वही आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आपकी करंट फ्लो होती है डियर फ्रेंड्स, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो आपका फार्मूला हुआ। थेल्स ने डायरेक्ट ऐसे ही फार्मूला बता दिया कि आपका ये फार्मूला होता है। उसके बाद आपको ये फार्मूला याद रखना है डियर फ्रेंड्स, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात क्या बताई, उन्होंने वस्तुओं को चार्ज करने की प्रक्रिया भी थेल्स ने ही बताई। थेल्स ने एक बताया, फर्स्ट पॉइंट ये बताया, ठीक है आप लिखिए, एंड सेकेंड पॉइंट एक और क्या बताया, वस्तुओं को
चार्ज करने की प्रक्रिया, वस्तुओं को चार्ज करने की प्रक्रिया के बारे में उन्होंने बताया। बस आपको इतना ही जानना है, ठीक है। प्रक्रिया के बारे में बताया। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया डियर फ्रेंड्स, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एक तीसरा पॉइंट आपको बताया कि जब आप कांच के टुकड़े को क्या करते हैं, जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े पर, ठीक है, किस पे, रेशम के कपड़े पर अगर आप उन्हें रब करते हैं यानी कि रगड़ते हैं तो क्या होता है डियर फ्रेंड्स, रगड़ते हैं तो उन्होंने बताया कि जो कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। कांच का टुकड़ा आवेशित हो जाता है। कैसा आवेशित होता है, पॉजिटिव आवेशित होता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कांच के टुकड़े पर, यहाँ पर ऐसे लिखिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। कांच के टुकड़े पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव आवेश हो जाता है, जिसे क्या बोलेंगे, जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, ठीक है, हो जाता है। किसके कारण होता है डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जो कांच का टुकड़ा है उसे अगर आप रेशम के कपड़े पर रब करते हैं डियर फ्रेंड्स, रगड़ते हैं, तो जो कांच का टुकड़ा है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उस पर उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने से त्याग दिए, अपने आप से दूर कर दिए इलेक्ट्रॉन, और वो धनवान हो गया। मान लिया, विद एग्जाम्पल समझते हैं डियर फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कुछ रुपए दिए, ठीक है, आपने मुझसे कुछ रुपए लिए, तो मुझ पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने पैसे त्याग दिए और आपने ग्रहण किए, आप पर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि आपने पैसे लिए, आपने पैसे ग्रहण किए। तो जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है वो तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, उस पर धनावेश हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है उस पर ऋणावेशित चार्ज हो जाता है, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो ऋणावेशित चार्ज हो जाता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, कपड़े पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण। मैंने आपको अभी अपना एग्जाम्पल दिया है, और अगर आप उस एग्जाम्पल को याद रखेंगे तो आप इस चीज़ को कभी नहीं भूल पाएंगे। मैंने क्या एग्जाम्पल दिया है कि मैंने आपको पैसे दिए तो मैं धनवान हूँ, यानी कि मुझ पर पॉजिटिव चार्ज है, धनावेशित चार्ज है, और आपने पैसे ले लिए तो आप ऋणी हो गए, आप पर ऋणावेशित चार्ज, ठीक है। इस चीज़ को किसने बताया है, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया है। ये 3 पॉइंट्स आप थेल्स नामक वैज्ञानिक के याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको चार्ज का पता लग गया। चार्ज कहाँ से निकलता है, अगर आप नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एंड इलेक्ट्रॉन्स पर कितना आवेश है, कितना चार्ज है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे, तो आपको टोटल चार्ज का पता लग जाएगा। अब अगर आपको चार्ज का पता लग गया है तो आप चार्ज से ही इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हुआ है डियर फ्रेंड्स, चार्ज से ही इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए
इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सारे ही टॉपिक हमें अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना है और किसी भी टॉपिक में आपके कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस बार आपका यूपी RVNL TG2 का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे बैच का नाम है सफलता बैच और आपको सफलता हासिल करनी है डियर फ्रेंड्स। ओके, तो डियर फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट्स है प्लीज़ शेयर मी एंड प्लीज़ कमेंट मी, और अगर आप अपने मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो डियर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर आपकी मेहरबानी होगी और आपके ऊपर भी होगी डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे पढ़ाने में भी इंटरेस्ट होगा और मेरा पढ़ाने में भी मन लगेगा डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अभी मेरे साथ कम लोग जुड़े हैं तो मुझे पढ़ाने में भी इंटरेस्ट नहीं आता है और उतना ज़्यादा मन भी नहीं लगता है, मन भी नहीं होता है वीडियो बनाने का। बट मैंने बीड़ा उठाया है आपकी TG2 के लिए। मैं एग्ज़ाम के आने से पहले ही आपको इलेक्ट्रीशियन का फुल सिलेबस करा के दूँगी, तो डियर फ्रेंड्स कराऊँगी डेफिनेटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में डियर फ्रेंड्स। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।